मुझे इस पर दुख है। इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति अगर हज़रत मोहम्मद साहब से और उनके जीवन से प्रेम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इसलिए आई लव मोहम्मद के पोस्टर से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। मुसलमान ऐसा पोस्टर बनाएं, अपने घर में लगाएं, आपत्ति की बात नहीं है। मस्जिद में लगाएं, आपत्ति की बात नहीं है। अपने धार्मिक आयोजनों में लगाएं, आपत्ति की बात नहीं है। पर अगर ऐसा हो कि एक हाथ में पोस्टर हो और दूसरे हाथ में पत्थर हो, वो पत्थर पुलिस पर और सार्वजनिक संपत्तियों पर फेंके जा रहे हो, तो ये दोनों तो साथ साथ नहीं चल सकते। आई लव मोहम्मद एक धार्मिक भावना है, पर एक हाथ में पोस्टर और एक हाथ में पत्थर उठाने पर ये एक युद्ध का आह्वान है, संघर्ष का आह्वान है, जिहाद का है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को इस विवाद से बचना चाहिए। अपने अंतरंग प्रेम को जहां दिखाना उचित है वहां करना चाहिए, और इसमें से पुलिस पर और सार्वजनिक संपत्ति पर, अन्य धर्मों के लोगों पर आक्रमण और बलवा करना, ये कहेंगे तो ये पोस्टर भी आपत्तिजनक हो जाएगा। इस स्थिति में बरेली में 7 स्थानों पर इस प्रकार का झगड़ा करने का प्रयत्न हुआ। बाकी जगह भी ये प्रयत्न हो रही। इससे समाज को सावधान रहना पड़ेगा, मुसलमानों को भी सावधान रहना पड़ेगा कि वो इस नारे का दंगे के लिए उपयोग न करें। मैं सोचता हूँ कि वो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया में हम महादेव को प्रेम करें, ये कौन सी भक्ति है। महादेव को, महाकाल को प्रणाम करना, भक्ति करना, ये एक स्वाभाविक कर्म है। इसको प्रतिक्रिया में कहना, ये उसको छोटा करना है। बरेली में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं और जिस तरह खबरों में आरोपित है कि तौकीर रजा एक व्यक्ति हैं जिनके आह्वान पर इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई, तो इसको कैसे देखते हैं, और खास तौर पर आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, विश्व हिंदू परिषद सरकार से क्या अपील करती है और लोगों से भी। मैं समझता हूं कि बरेली में जो हुआ और जैसा बताया गया है तौकीर रजा के आह्वान पर हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा एजेंसीज पर, पुलिस पर, एसएसपी पर निशाना बांधकर हमला करना, शहर की शांति को भंग करना, ये आई लव मोहम्मद का हिस्सा नहीं हो सकता है। ऐसे प्रयत्न देश में और बहुत जगह हो रहे हैं। यह प्रयत्न होंगे तो वैमनस्य बढ़ेगा। हिंदू मुस्लिम सांझ की संभावनाएं और भी कमजोर होती जाएंगी, और इसका पूरा का पूरा दोष और जिम्मेवारी उन लोगों को लेनी पड़ेगी जो इस नारे के साथ साथ देश की शांति भंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं दोनों बातें कहना चाहता हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। श्रीलंका में जो हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, हमारे यहाँ भी विपक्ष के एक नेता ने, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, जैन जी को ऐसा आह्वान किया है। भारत में असंतोष भड़काने की, धार्मिक उन्माद भड़काने का जो प्रयत्न हो रहा है, इसमें से सावधान रहना पड़ेगा। और ये जिम्मेवारी केवल सरकार की नहीं है, समाज की भी है, आरडब्ल्यूएस की भी है, बाजारों की एसोसिएशंस की भी है कि चौकन्ना रहें, आंखें खुली रखें, आसपास नज़र रखें, और जहाँ कहीं भी ऐसे किसी प्रयत्न की तैयारी हो रही हो, पुलिस को बताएं और सहयोग करें। इस देश में शांति और कानून का राज, ये हम सब की जिम्मेवारी है। ऐसा देखने में आता है कि होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो,
ऐसे जब धार्मिक मौके और इससे जुड़े आयोजन होते हैं तो एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या पहल किए जाने की जरूरत है? मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने ऐसे अवसरों पर उत्तेजना और संघर्ष का माहौल बनाया। होली दिवाली के कार्यक्रमों में, शोभा यात्रा के कार्यक्रमों में वो हमला करते, और अपने त्योहारों में जो प्रदर्शन और बाकी काम होते हैं वो भीड़ हिंसक हो जाती है। साधारणतया ये देखने में आएगा कि ये सारे हमलों की शुरुआत मुसलमानों के द्वारा होती है। अब ये बात तो ठीक है कि हिंदू बहुसंख्यक है, यह बात भी ठीक है कि अगर उन पर हमला किया जाएगा हिंदुओं पर तो आत्मरक्षा का अधिकार होगा, उसका प्रतिकार होगा, प्रतिकार बराबर का होगा। इसमें किसका नुकसान होगा ये सबको मालूम होना चाहिए। ये दंगे किसी की मदद नहीं कर रहे, और इसलिए मुस्लिम नेतृत्व को भी ये समझना पड़ेगा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भी सुरक्षा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एवं कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने का, स्कूल कॉलेज हो चाहे जो आयोजन हो उसको एक दिन के लिए बंद करने का, दुकानों को बंद करने, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला वक्फ के विषय पर आया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसका स्वागत किया था, उसको अच्छा बताया था, तब आंदोलन क्यों है? पर उससे भी आपत्ति की बात यह है कि यह बोर्ड कोर्ट में वादी है, पेटिशनर है, ये कोर्ट में गया है। तो जब आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा किए बगैर आंदोलन शुरू करते हैं तो ये कोर्ट की भी अपमानना है, संविधान का भी उल्लंघन है। मैं ये भी समझता हूँ कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन 5 सितंबर से लेकर के अब तक हिंसा की इतनी घटनाएं हुई हैं कि भारत बंद का आह्वान अगर हुआ है, उन्होंने तो मुसलमानों से कहा है कि बंद रखो, मीडिया उसको भारत बंद कह रहा है। अगर हर राज्य में प्रदर्शन और गिरफ्तारियां देने का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, जैसा सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे, वैमनस्य फैलाने वाले, चुनौती देने वाले, धमकाने वाले, इस बात की पूरी संभावना और आशंका है कि ये कार्यक्रम शांतिपूर्वक रखना कठिन होगा। इसलिए पहले तो जो संगठन इसकी आवाज़ दे रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो शांति और व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें, आंदोलन उनके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार को भी सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस वालों के साथ मिलकर के इसकी यथेष्ट तैयारी करना चाहिए, और समाज ने भी सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षा बलों के साथ रहना चाहिए। गरबा पंडालों में भी मुस्लिमों को प्रतिबंधित करने, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही है। एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे बताया गया है कि मक्का में किसी गैर मुसलमान को जाने की इजाजत नहीं। मैं इससे सहमत हूं। मक्का टूरिज्म की प्लेस नहीं है, घूमने की सैरगाह नहीं है। इस्लाम मानने वालों के लिए वो एक पवित्र धार्मिक स्थान है। ऐसे ही गरबा ये देवी की मूर्ति की पूजा में किया जाने वाला नृत्य है। मध्य में भगवती विराजमान रहती हैं, इसके चारों ओर उनके भक्त गरबा करते हुए कार्यक्रम करते हैं। एक धार्मिक आयोजन है। जिनकी आस्था देवी में है वह जाएं, जिनकी आस्था देवी में नहीं है उनका वहाँ कुछ काम नहीं है। हम इस प्रतिबंध का समर्थन करते हैं, और अगर कोई ज़बरदस्ती आने का प्रयत्न करेगा तो उसको रोकेंगे। दशहरा पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग द्वारा शस्त्र पूजन करने की एक
परंपरा है, इसका भी एक वर्ग विरोध कर रहा है, इसको वैमनस्य और इसको करने की एक तैयारी मान रहा है, उस पर क्या कहें? मैं ये कहूँगा कि शस्त्र पूजा किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं होती। इस दुनिया का नियम है कि शांति उसी के साथ रहती है जो शक्तिशाली भी होता है। अपने को कमज़ोर रखना, अपने को निशस्त्र रखना, ये तो सबको आमंत्रण देना है कि आओ हमला करो, होता ही है। अपने को कमज़ोर रखने से गुलामी आई 1000 साल की, तो हम संगठन का प्रयत्न करते हैं, शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति समवेत हो यह साधना करते हैं, शस्त्रों की पूजा करते हैं, पर यह आत्मरक्षा के लिए है। इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं मिलती कि हिंदू ने अन्य धर्मावलंबियों को आक्रमण किया हो या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया हो, एक भी घटना नहीं है। आखिरी सवाल, हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की पहल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विश्व हिंदू परिषद की क्या? होना ही चाहिए। क्या सरकार गुरुद्वारों का नियंत्रण करती है? क्या वो गुरुद्वारों के खजाने का पैसा अपने खजाने में डालने का कानून बना सकती है? क्या वो मस्जिदों का नियंत्रण कर सकती है? केवल हिंदू का क्यों? और सब कानून ऐसे हैं कि अपनी आय का एक निश्चित भाग सरकार के खजाने में भी जमा करना पड़ता है। आंध्र और तेलंगाना में तो अगर एक चपरासी रखना हो या ट्रांसफ़र करना हो या मंदिर की मरम्मत करानी हो या नया मंदिर बनाना हो, मठाधिपति फैसला नहीं करता, ये फैसला कमिश्नर करता है। मठाधिपति को एप्लीकेशन लगा के वहाँ पेश होना पड़ता है। ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, ये हिंदू संतों का अपमान है। हम मंदिर वापस लेंगे और संपूर्ण समाज को वह मंदिर सौंपना चाहिए। इसका समय आ गया है और सरकारों को ऐसा करना पड़ेगा।